डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सेल्स प्रमोशन, जिसमें हम मेथड्स देख रहे थे। जिसमें कंज्यूमर मेथड्स देख लिया था, इंडस्ट्रियल मेथड्स हमने देख लिए थे, और मीडिएटर्स के मेथड्स हमने देख लिए थे। और फोर्थ अब हम देखते हैं निर्माता विक्रय दल संवर्धन या आंतरिक विक्रय संवर्धन, मैन्युफैक्चरर्स सेल्स फोर्स प्रमोशन और इंटरनल सेल्स प्रमोशन। निर्माता अपनी संस्था में विक्रय हेतु बहुत सारे उपाय करता है और निर्माता अपने विक्रयकर्ताओं को विशेष रूप से प्रभावित करता रहता है या विशेष रूप से प्रोत्साहित करता है। निर्माता द्वारा भी विक्रयकर्ताओं को विक्रय संवर्धन के लिए बहुत सारी तरीके या बहुत सारे उपाय अपनाए जाते हैं, जिनमें हम कुछ देखते हैं कि सबसे पहला विक्रयकर्ता उपयोगिता, सेल्समैन कंटेस्ट। निर्माता स्वयं अपने विक्रयकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए विक्रय प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकता है। ऐसी प्रतियोगिताओं के अंतर्गत निर्माता अपने विक्रय या निश्चित राशि से अधिक विक्रय करने वाले विक्रयकर्ताओं को पुरस्कृत कर सकता है। इस प्रकार सर्वाधिक संख्या में नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित कर माल बेचने वाले अथवा रूठे हुए ग्राहकों को मनाने वाले को पुरस्कृत किया जा सकता है, यानी उनको वो प्राइस दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बोनस। विक्रयकर्ताओं को अधिक विक्रय हेतु प्रेरणा देने के लिए निर्माता बोनस योजना भी बना सकता है। इसके अंतर्गत निर्माता अपने उन विक्रयकर्ताओं को बोनस का भुगतान करता है जो एक निश्चित राशि से अधिक का विक्रय करने में सफल होते हैं। इससे भी विक्रयकर्ता अधिक से अधिक आदेश प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट इसमें है फैमिली गिफ्ट्स, यानी परिवार उपहार। कई निर्माता अपने विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार उपहार भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो विक्रयकर्ता निश्चित राशि से अधिक राशि का विक्रय करते हैं उसे एक निश्चित पर्यटन स्थल की यात्रा करने पर, रहने पर या अन्य खर्चों के लिए धनराशि उपलब्ध कर सकते हैं। इस आकर्षण से विक्रयकर्ता स्वयं तो प्रेरित होता ही है, साथ परिवार वाले भी उन्हें प्रेरित करते हैं, जिससे ये इनको अधिकाधिक विक्रय करने का एक उत्साह मिलता है। नेक्स्ट इसमें आता है मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। कई निर्माता अपने निर्माताओं की सभाएं और सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स आयोजित करते रहते हैं। इसमें वह सेल्स पर्सन्स को अपनी बात कहने, उन्हें नई बातें सीखने और उनको मनोरंजन करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। एंड लास्ट है आधुनिकतम साज सामान एवं साहित्य, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड लिटरेचर। विक्रयकर्ताओं को अधिकाधिक विक्रय हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें आधुनिकतम साज सामान तथा साहित्य के लिए भी उनको उपलब्ध कराया जाता है। नवीनतम वीडियो के टेप हो सकते हैं, फिल्म हो सकती है, सचरित्र विवरण पत्र होते हैं, आदेश फॉर्म होते हैं, ग्राहक सेवा पुस्तकें होती हैं, ग्राहक कूपन हैं, कैलेंडर हैं, डायरियाँ हैं, भेंट हैं। इस तरह से विक्रयकर्ताओं के उपयोगी साज सामान हैं, जिनसे विक्रयकर्ताओं को ग्राहकों से भेंट करने में सुविधा मिलती है। इस प्रकार विक्रयकर्ता विक्रय संवर्धन करके अपनी संपूर्ण विक्रय संवर्धन क्रियाओं को प्रभावपूर्ण बना सकता है। फिफ्थ इसमें आता है कंबाइंड सेल्स प्रमोशन। जब कोई निर्माता ग्राहक, उपभोक्ता ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक, मध्यस्थों या व्यापारियों तथा विक्रयकर्ताओं से किन्हीं अनेक दो या दो से अधिक एक ही विक्रय संवर्धन योजना अपनाता है तो उसे संयुक्त विक्रय संवर्धन योजना कहते हैं। निर्माता को विक्रय संवर्धन के लिए एक पक्षकार द्वारा ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसे जहां एक और अपने व्यापारी को अपने माल का अधिकाधिक विक्रय के लिए प्रेरित करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता को भी अधिकाधिक क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस उद्देश्य से हम ऊपर के कुछ विविध साधनों में हमने इसका वर्णन भी किया है
किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल उपभोक्ता को क्रय के लिए प्रोत्साहित करना है या केवल व्यापारी को ही विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ इनके प्रयास करने से ही कार्य करने वाला नहीं हो सकता है। हो सकता है उपभोक्ता माल क्रय करना चाहता है किंतु उपभोक्ता माल के विक्रय में उत्सुक नहीं हो, या व्यापारी के माल के विक्रय को उत्सुक हो किंतु उपभोक्ता माल के क्रय को जानते ही नहीं हो। तो ऐसी परिस्थितियों में केवल उपभोक्ता या व्यापारिक संवर्धन साधनों का उपयोग करना निर्माता के हित में नहीं होता है। तो निर्माता को इन दोनों के लिए ही एक ही संवर्धन योजना चालू करनी चाहिए या लागू करनी चाहिए, जिससे दोनों प्रकार के पक्षकारों को क्रय तथा विक्रय के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आजकल इस प्रकार के उपभोक्ता व्यापारी संयुक्त संवर्धन योजनाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसका उदाहरण हम आपको यहाँ पर दे भी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेद द्वितीय महान भेंट योजना। आयुर्वेद द्वितीय महान भेंट योजना आयुर्वेद सेवाश्रम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुछ वर्षों पूर्व आयोजित की गई थी। इस योजना का मूल लक्ष्य उपभोक्ताओं को अधिकाधिक क्रय के रूप में, व्यापारियों को अधिकाधिक विक्रय के रूप में प्रोत्साहित किया जाना था। इस योजना में एक प्रतियोगिता थी और यह प्रतियोगिता उपभोक्ता एवं व्यापारियों दोनों के लिए थी, इसलिए इसका विश्लेषण भी अलग अलग ही था। उपभोक्ताओं के लिए ये योजना थी कि इस योजना में उपभोक्ताओं को प्रवेश पत्र भरना पड़ता था। प्रवेश पत्र पर 10 फिल्मी सितारों के नाम दिए हुए थे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सितारों के आगे अपनी पसंद के क्रम में, यानी इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पर लिखना था, जिसके कारण उनके विशेष सितारे को प्रथम स्थान दिया हो। और इस प्रतियोगिता को फॉर्म को पूरा करने के लिए उनके साथ उपभोक्ताओं को पूरा एक टोकन या आधे टोकन का भी लगाने पड़ते थे, जो सेवाश्रम के उत्पादनों के क्रय करने के प्राप्त ही किए जा सकते थे। कंपनी ने पसंद क्रम के प्रवेश पत्र को अलग अलग कर दिया और उन्हें विस्तृत मशीन में डालकर घुमाया। एक एक करके पुरस्कार घोषित किए गए। प्रथम पुरस्कार एम्बेसडर कार्ड दिया गया। इसी तरह से पूरी योजना उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी प्रोत्साहित रही थी। यही योजना उन्होंने व्यापारियों के लिए योजना की थी। इस योजना के अनुसार व्यापारियों को सेवाश्रम उत्पादन की एक पेटी क्रय करने पर एक कूपन दिया जाएगा। इस कूपन के पीछे नंबर छपे हुए थे। इस कूपन का आधा भाग कंपनी पहले से ही अपने पास रख लिया करती थी। निश्चित तिथि के बाद कूपन के इन आधे भागों को विद्युत मशीन में डालकर घुमाया जाता था और एक एक करके उनको इनाम घोषित किए जाते थे। तो इस प्रकार ये दोनों ही योजना एक ही समय अवधि में लागू की गई और यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में काफ़ी सफल भी रही थी। तो ये है आपकी आपकी योजना जो थी वो आपकी योजना कहलाती है संयुक्त विक्रय संवर्धन, यानी कॉम्बिनेशन प्रमोशन। अब लास्ट यानी 6th जो आपका आता है वो है कोऑपरेटिव सेल्स प्रमोशन, सहकारी विक्रय संवर्धन। कुछ विक्रय संवर्धन कार्यक्रम एक निर्माता व्यवसायी द्वारा चलाया जाता है। इस योजना का खर्च स्वयं अकेला ही होता है, किंतु जब 2 या 2 से अधिक निर्माता एक व्यवसायी को मिलकर किसी विक्रय संवर्धन योजना को संचालित करते हैं या खर्च का वहन करते हैं तो वह सहकारी विक्रय संवर्धन कहलाता है। आजकल सहकारी संवर्धन का महत्व भी बहुत बढ़ता जा रहा है। जो विक्रय संवर्धन की लागत में वृद्धि होती जा रही है त्यों उसके सहकारी विक्रय संवर्धन योजनाओं का महत्व और बढ़ता जा रहा है। जैसे हम देखें कि सहकारी विक्रय संवर्धन के अनेक उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। टाइटन तथा लिप्टन कंपनियों ने विक्रय संवर्धन योजना को अपनाया और इस योजना के अंतर्गत
टाइटन कंपनी ने रियायती मूल्यों पर घड़ियां लिप्टन कंपनी की उपलब्ध की। इन घड़ियों पर टाइटन का नाम तो छपा था, साथ ही लिप्टन कंपनी को भी अपना नाम यानी अपना लोगोग्राम जो था वो लिप्टन की घड़ी के डायल पर लिख दिया गया। तो ये घड़ियाँ लिप्टन के माध्यम से मध्यस्थों को भेंट रूप में स्वरूप दी गई। इस प्रकार दोनों कंपनियों ने सहकारी आधार पर अपने विक्रय संवर्धन कार्यक्रम को अपनाया। तो हमने आज जो टॉपिक देखा वो था सेल्स प्रमोशन, जिसमें हमने सेल्स प्रमोशन का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके नेचर, उसका प्रोसेस और विक्रय संवर्धन क्या है, उसका नेचर क्या है, उसको क्या वो विज्ञापन से अलग है या नहीं है, क्या वो अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, विक्रय संवर्धन की टेक्निक्स क्या हैं, विक्रय संवर्धन के मेथड्स क्या हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे चीज़ें आज हमने विक्रय संवर्धन नामक टॉपिक में देखी।